हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो वो पत्रिका हो जाएगा पायनियर। पायनियर जो पत्रिका था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। वही कह देगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लागू किए थे लॉर्ड लिटन ने, और इसे समाप्त किया 1882 में लॉर्ड रिपन ने। और वही कहेगा कि सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर या द्वारकानाथ विद्याभूषण। ईश्वर चंद्र विद्यासागर या द्वारकानाथ विद्याभूषण। द हिंदू पत्रिका के संपादक हो जाएंगे बी राघवचारी। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध का घटना हुआ था उस समय कहेगा तो शासनकाल किसका था? तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के तक हुआ था। वही कहेगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक। वही दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कहेगा तो 1849 में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे 1793 में। वही बंगाल में द्वैध शासन कहेगा किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव लागू किए थे 1765 में, और बंगाल का द्वैध शासन 1772 में समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल के कहेगा कि अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे अपने आप को बंगाल के शेर कहते थे। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद जो मंसूर थे ये जहांगीर के दरबार के चित्रकारी थे। वही अबुल हसन भी जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। वही कह देगा कि अकबर के दरबार के चित्रकार कौन कौन से थे? तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। और वही कहेगा कि बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा बाबर का पिता का नाम था। शाहजहां का उपनाम या बचपन के नाम कहेगा तो खुर्रम था। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कहेगा तो माधवाचार्य हो जाएंगे। द्वैतवाद के सिद्धांत के कहेगा प्रतिपादक कौन थे? तो नीमकाचार्य हो जाएंगे। अद्वैतवाद के कहेगा तो शंकराचार्य हो जाएंगे। और विशिष्टवाद द्वैतवाद के कहेगा तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर है, दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान-ए-कोही जो था ये कृषि विभाग था। दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किए थे बलबन, और ये सैन्य विभाग था। दीवान-ए-खैरात की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक, और दीवान-ए-मुश्त-खराज की स्थापना किए थे अलाउद्दीन खिलजी। लोहार वंश के कहेगा संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे संग्राम राज। लोहार वंश ये जम्मू कश्मीर के राज करने वाला था लोहार वंश। और जम्मू कश्मीर पे राज करने वाले और भी वंश है, देखते हैं। कारकेट वंश इसका कहेगा संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन हो जाएंगे। और एक था उत्पल वंश, और ये भी जम्मू कश्मीर पे शासन करता था, और इसका संस्थापक कहेगा तो अवंती बर्मन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो वो विद्वान थे तारानाथ। बिंदुसार का उपनाम कहेगा तो अमित्रघात हो जाएगा, और इन्हें वायु पुराण में भद्रसार के रूप में भी उल्लेख किया गया है। वायु पुराण का संबंध कहेगा तो गुप्त वंश से हो जाएगा। वही कहेगा कि फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? तो तारकनाथ। और सिंह सेन भी जैन ग्रंथ में बिंदुसार के कहेगा तो सिंह सेन की उपाधि भी दी गई है। बृहदेश्वर मंदिर कहेगा कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में, और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे राजराज प्रथम ने।
कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण करवाए थे कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की कहेगा राजधानी कहाँ थी, तो ये मान्यखेत थी, और संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद में ही सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किया गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से, या जादू टोना कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा अथर्ववेद से। सामवेद का संबंध हो जाएगा संगीत से। ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वां मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की संज्ञा की गई है और अग्नि के लिए कहेगा तो 200 ऋचाओं की संज्ञा की गई है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है। आगे देखेंगे, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, तो उसे अमाजू कहा जाता था। वैदिक का पूरा कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक कहेगा तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वही उत्तर वैदिक के कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बुध ग्रह पे। शनि ग्रह ये वलय वाला ग्रह है, जिसकी वलय की संख्या कहेगा तो 10 हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा, और इनके उपग्रहों की संख्या कहेगा तो 145 है। सबसे अधिक तापांतर कहेगा किस ग्रह का है, तो मंगल का हो जाएगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देख लेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि इटली में है। एटना ज्वालामुखी भी इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी कहेगा तो मैक्सिको में है। कोलिमा लास्ट हो रहा है माँ से, तो ये मैक्सिको में है। फ्यूजियामा कहेगा तो ये जापान में है। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है, आसवन बांध कहेगा तो नील नदी पर स्थित है। वही अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। कांगो जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो रेखा कहेगा तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा कहेगा तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। आसवन बांध स्थित है नील नदी पे, वही कहेगा करीबा बांध, तो ये जामेजी नदी पे स्थित है। आगे देखेंगे, 14 नंबर है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसमें हो जाएगी मूसी, दूधगंगा और कोयना। ये तीनों नदी कृष्णा की सहायक नदी है। जलांगी कहेगा तो ये गंगा का सहायक नदी है। पुनपुन भी गंगा का सहायक नदी है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाराष्ट्र राज्य से। आगे देखेंगे, 15 नंबर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। और तमिलनाडु में कहेगा सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होता है, तो उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होता है। भारत में कौन सी मानसून पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून ही पाई जाती है। 16 नंबर हो जाएगा, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा पमी का ATM। तो ये हो जाएगा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मी से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा अ से हो जाएगा ए यानी कि असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। आगे देख लेते हैं, 17 नंबर है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में, और इसका निर्धारण हुआ था शिमला, हिमाचल प्रदेश। डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1896 में। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था,
और 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। उसके बाद डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत में निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 18 नंबर हो जाएगा, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। काराकोरम जो है काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम भारत और चीन के बीच के सीमा बनाती है। शिवालिक जो है ये हिमालय का नया भाग है या शिवालिक को हिमालय का पाक प्रदेश भी कहते हैं। आगे देखेंगे, हिमालय के जो उत्पत्ति है ये हुआ है टेथिस सागर से। हिमालय का उत्पत्ति टेथिस सागर से हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1965 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में और वही आईटीबीपी का स्थापना हुआ था 1962 में। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है फुल फॉर्म। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत निम्न में हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत का कहेगा हिमानीकृत कब हुआ है? तो ये हुआ है प्लीस्टोसिन हिम युग में। आगे देखेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो ये हो जाएगा गंगा डेल्टा क्षेत्र। भारत के गंगा डेल्टा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। भारत में सर्वाधिक कहेगा ऊर्जा का उत्पादन होता है ताप विद्युत से, जो कि 67% है। भारत के कहेगा कि हिमालय जो पर्वत है ये नवीनतम पर्वत है। वही कहेगा प्राचीन पर्वत कौन सी हो जाएगी? तो अरावली प्राचीन पर्वत हो जाएगी। पश्चिमी घाट और पूर्व हिमालय में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीति की रपटीली राय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी और वही संसद की उस पार पुस्तक के लेखक भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी है। लाल कृष्ण अडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। राजीव गांधी की मृत्यु हुआ था 1991 में और ये बम दुर्घटना में हुआ था। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गए थे। 23 नंबर है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल का। पंचायत राज अधिनियम का गठन हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। इसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कहेगा तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। वही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करेगा तो 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीते थे 1892 में। और राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस या अभियंता दिवस एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 नंबर हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या। समवर्ती सूची में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहेगा तो 1951 से 56 हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना ली गई है रूस देश से। और
एनडीसीबी के गठन कहेगा तो राष्ट्रीय विकास परिषद का तो 6 अगस्त 1952 को ही हुआ है। पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है नीति आयोग। पहले ये योजना आयोग करता था। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है, तो अब पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है नीति आयोग। अंतिम अनुमोदन कहेगा तो एनडीसी करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। 27 नंबर हो जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग भी कहेगा तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा, और राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कहेगा तो तृतीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, और कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। आगे देख लेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और प्रांतीय सभा के भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। भीमराव अंबेडकर कहेगा तो ये प्रारूप समिति के गठन किए थे 29 अगस्त 1947 को। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे या नियम समिति के थे। और जब कांग्रेस कहेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष आज़ादी के समय कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 29 नंबर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहेगा तो कनाडा से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेंगे, 30 नंबर हो जाएगा, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये हो जाएगा 3री अनुसूची में। और इन लोगों का कहेगा कि वेतन किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 2री अनुसूची में। 4थी अनुसूची में उल्लेख है राज्यसभा का सीटों का आवंटन। वही कहेगा कि 6ठी अनुसूची में किस किस राज्य का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। एटीएम मिजोरम इसका ट्रिक हो जाएगा। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय और एक हो जाएगा मिजोरम। ये 4 राज्य का प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। आगे देखेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे 15वां और 14वां हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति कहेगा तो जयदीप धनखड़ हैं। आगे देख लेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा गॉडगिल फार्मूले। रंगराजन समिति का कहेगा संबंध किससे है? तो विनिवेश से है। और जानकी रमन का समिति का संबंध हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। 33 नंबर है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुआ था 31 मई 1952 को। संसद कहेगा कि संविधान सभा का अंगीकृत कब किया गया था? तो संविधान सभा का अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर हो जाएगा, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में, ये सही है। अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 में, और ये भी सही है। जीबी के राव समिति गठन हुआ था 1985 में, और ये सही है। एल.एम. सिंधिया के समिति के गठन 1988 में नहीं हुआ था। एल.एम. सिंधिया समिति गठन हुआ था 1986 में। थुंगन समिति कहेगा तो 1988 में गठन हुआ था। इसमें बोल रहा था कि किसका मिलान गलत है, तो इसमें डी हो जाएगा। एल.एम. सिंधिया समिति गठन हुआ था 1986 में, थुंगन समिति गठन हुआ था 1988 में। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो जो चीन का राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा टेबल टेनिस।
वॉलीबॉल खेल में एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तीरंदाजी और जापान का हो जाएगा जूडो। 36 नंबर है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत पहली बार स्वर्ण पदक जीता था 1928 में हॉकी के क्षेत्र में एम्स्टर्डम में जीता था। और अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी के क्षेत्र में कहेगा तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। या भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में ही हुआ था। वही कह देगा कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शोभा डे हो जाएंगे। एक आता है पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत में ली कमीशन का गठन हुआ था 1923-24 में। वही कहेगा कि महिलाओं ओलंपिक में कब से भाग ली? तो 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक खेल में भाग लेना स्टार्ट कर दी थी। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेक्रोसिस। कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में और ये मृत कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज किए थे लेमनहॉक ने। और ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और वायुमंडल पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ये विकिरण ऊर्जा के माध्यम से धरती पर पहुंचता है और गर्म भी विकिरण के माध्यम से होता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इसमें सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प का होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा शार्क। चमगादड़ जो रात में उड़ते हैं तो ये वो रात में पाराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो 40 हो जाएगा। 41 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो ये हो जाएगा एल्बुमिन। यूरिया का पहली बार प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे बोहलर ने। सोडियम से रक्तचाप, सोडियम जो है धातु ये रक्तचाप नियंत्रण में कार्य करता है या शरीर के अंदर जो पानी का संतुलन बना कर रखता है उसमें सोडियम महत्वपूर्ण कार्य करता है। 42 नंबर हो जाएगा, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 15,000 वाट। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा नमक। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कहेगा तो 24 घंटा हो जाएगा और इनकी ऊंचाई कहेगा तो 36,000 किलोमीटर पे ये स्थापित किया जाता है। आगे देख लेंगे 45 नंबर है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल पर बढ़ जाएगा। वही पेंडुलम की जो आवर्तकाल है ये लंबाई पर निर्भर करता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश कहेगा तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। 47 नंबर है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा, वर्धानता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। वर्धानता नामक रोग होने पे कोई भी लेंस कार्य नहीं करता है। इसमें किसी भी रंग का पहचान नहीं हो पाता है।
बाइफोकल लेंस से दोनों यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों जिसको हो जाता है उसे बाइफोकल लेंस दिया जाता है। ये बीच में उत्तल या अवतल लगाया जाता है और किनारे दूसरा लगाया जाता है। इसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन, जो कि 0.93% होता है। हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। अक्रिय गैस में हो जाएगा हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है और वायुमंडल में सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वही स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन को। ऑक्सीजन के कहे का खोज किसने किया था? तो सीले और प्रिस्टले ऑक्सीजन के खोज किए थे। 50 नंबर हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा बेरियम। और आतिशबाजी में लाल कहेगा तो स्ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है। सोडियम धातु जो है ये हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और चाकू से काटने लायक कहेगा धातु कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम हो जाएगा। कुछ वन लाइनियर देख लेते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लखनऊ समझौता जब हुआ था तो लखनऊ उस समय 1916 में हुआ था। और कहेगा कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मजूमदार हो जाएंगे। इसी के समय रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैंडलर आयोग के गठन किया गया था 1917 में। और इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। और कहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर की सहायता यानी किसने की थी? तो हंसराज की थी। हंसराज जो थे ये सहायता किए थे जनरल ओ डायर को। आगे देखेंगे, इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि 1 अगस्त 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत यानी कि इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में। उस समय लॉर्ड इरविन के शासनकाल था। आगे देखेंगे, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कहेगा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। पहला हुआ था 12 नवंबर और तीसरा हुआ था 17 नवंबर यानी 5 दिन बाद। और दूसरा हुआ था 7 सितंबर को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे और इनके साथ ली थी सरोजिनी नायडू ने। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। इसके सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। आगे देखेंगे, माउंट बेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को और ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 14 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को। आगे देख लेंगे,
आगे आंदोलन है और उससे प्रभावित क्षेत्र है, कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह कहेगा तो बंगाल में हुआ था, उस समय बंगाल बिहार एक में ही था। पोलिगारो विद्रोह कहेगा तो तमिलनाडु में हुआ था। भील विद्रोह हो जाएगा पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह कहेगा तो पश्चिमी घाट हुआ था। अहोम विद्रोह हो जाएगा असम में। आगे देखेंगे कोल आंदोलन कहेगा तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, जो कि झारखंड में है। बहावी आंदोलन हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश। संथाल विद्रोह बिहार एवं बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहेगा तो वही बंगाल बिहार में हुआ था, उस समय बंगाल बिहार अलग नहीं हुआ था, उस समय केवल बंगाल था। रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। और मोपला कहेगा तो केरल में हुआ था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। थैंक यू।